डाल दिए, वहां से लिख लीजिएगा। आप समझिए। देखो बाबू, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर? डाटा हैंडलिंग पढ़ रहे हैं। डाटा हैंडलिंग में क्या, जैसे आपको बाबू आपके स्कूल में टीचर बोल देंगे, है ना, कि बाबू जाओ अपने, है ना बाबू, या किसी गांव है बाबू, और वहाँ काउंट करके आओ कि कितना आपके पास है, मैंने किस गांव में कितना व्हीकल है। एक बाबू आपका क्वेश्चन दिया हुआ पिक्चर के थ्रू, दो तरह से होता है। एक आपको डाटा दे देगा तो उसका क्या कहेगा, पिक्टोग्राफ बनाने के लिए। दूसरा टाइप क्वेश्चन क्या होगा कि पिक्टोग्राफ दे देगा, उसका फोटो बना के दे देगा, और इससे रिलेटेड नीचे क्या पूछेगा, तो क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको इसमें क्या कहा गया, एक पिक्टोग्राफ दे दिया गया है, अब इससे रिलेटेड क्या नीचे क्वेश्चन पूछा जाए। आप शांति से लिखना नहीं है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। उत्कर्ष वीडियो ऑन करो जी, अथर्व बाबू प्लीज वीडियो ऑन कीजिए। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोई विलेज है सर, है ना, किसी शहर में बहुत 5 गो विलेज है ना, मान लो बिहार है, तो कितना विलेज है, 5 विलेज है। ठीक, क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन समझो। 5 गो विलेज है बाबू, कह रहा बाबू ये सब 5 गो विलेज दिया हुआ है ना। अब किस विलेज में कितना व्हीकल है ना, किसी व्हीकल में, है ना, कोई विलेज है बाबू जिसमें मान लो इतना व्हीकल हो गया, किसी का विलेज में इतना व्हीकल होगा। तो ये किसी 5 गांव में व्हीकल की संख्या दिया, मैंने चर्चा किया, 4 व्हीलर की संख्या दिया। हमारे गांव में एको गो 4 व्हीलर नहीं, हमारा गांव वाला सब गरीब है ना, एको गो नहीं है। तो ये बाबू आप ही लोग के गांव है बाबू, किसी का गांव का नाम डोभी है, किसी के गांव का नाम बीहट है ना, किसी के गांव का नाम बुधौल है, ये राधा नगर है हमारे बाबू जानवी दास के गांव का नाम। डोभी हो गया उसका बाबू रोशनी के गांव का नाम हो गया। बीहट बाबू है किसी का नाम, भुधौली ये है शरण्या के गांव का नाम। मेरा है। अच्छा ठीक है। ये भोली डी शरण्या के गांव का नाम है ना। तो ये बाबू आपके विलेज का नाम है। अब किस विलेज में कितना 4 व्हीलर है वो आपको पिक्टोग्राफ के थ्रू दिया हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है जो डोभी विलेज है बाबू, जो डोभी विलेज है वहां पे कितना ये 4 व्हीलर है, 1 2 3 4 5 6 है। 6 पिक्टोग्राफ दिया हुआ। आपको कह रहा है एक पिक्टोग्राफ का वैल्यू कितना, 2 व्हीकल के बराबर है। एक पिक्टोग्राफ की वैल्यू कितना है, 2 व्हीकल का, मन से पढ़ना बाबू रह गया। एक पिक्टोग्राफ की वैल्यू कितना है, 2 व्हीकल के बराबर है। तो ये आपका पिक्टोग्राफ दे दिया गया है। अब इससे रिलेटेड नीचे क्वेश्चन पूछ रहा है, इससे रिलेटेड क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है ना। 12 होंगे। अच्छा शांत रहो। तो पिक्चर देख के नीचे वाले क्वेश्चन को ये करना, आपको बताना है। तो पहले हम लोग व्हीकल काउंट कर लेते हैं ना, शांति से समझना। पहले हम लोग क्या करेंगे, व्हीकल काउंट कर लेंगे ना। किसका किसका वीडियो बंद है, क्या था वो वीडियो ऑन कीजिए, मन से पढ़ना शरण्या। पहले हम लोग क्या करेंगे सर, व्हीकल काउंट कर लेंगे। तो इसमें कितना व्हीकल, 1 2 3 4 5 6, और एक व्हीकल का वैल्यू कितना है, 2 है। एक पिक्टोग्राफ का वैल्यू कितना है, 2 व्हीकल के बराबर है, और टोटल 6 है। एक 2 के बराबर है, ठीक है, ठीक है। एक बाबू एक व्हीकल का वैल्यू, एक पिक्टोग्राफ का वैल्यू कितना है, 2 व्हीकल के बराबर है, और टोटल हमारे पास कितना है, 6 है। तो एक का 2 के बराबर है, तो 6 कितना हो जाएगा, 12 के बराबर हो जाएगा। यस। अरे ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, तो 2 सब प्लस 2 मल्टीप्लाई प्लस कर 2 प्लस देंगे। 2 प्लस 2 प्लस 2, ये टोटल नंबर ऑफ व्हीकल कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ व्हीकल कितना हो जाएगा, 6 व्हीकल है सर, और कितना वैल्यू है, 2 है। तो ये हो गया 12 व्हीकल हो गया। 12 हो गया, ठीक। मतलब डोभी में टोटल कितना चर्चा किया बाबू, 4 व्हीलर है, 12 है। नेक्स्ट बाबू, तो नीचे 10 यहाँ होगा। नेक्स्ट बाबू बीहट है, बीहट भी किसी के गांव का नाम है बाबू, आप इन लोग के किसी का है ना। तो यहाँ पे देखो कितना पिक्टोग्राफ है, 1 2 3 4 5 है, 5 है। और एक पिक्टोग्राफ की वैल्यू कितना है, 2 के बराबर है। एक पिक्टोग्राफ की 5 वैल्यू कितना है, 2 है। तो यहाँ 5 है, इस गांव में कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 2 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, व्हीकल हो जाएगा, VEHICLE। यहाँ पे व्हीकल हो जाएगा, स्पेस नहीं लिखे ना। नेक्स्ट बाबू, यहाँ पे बाबू 16 होगा। हाँ, यहाँ बुधौल है बाबू, ये बुधौल है ना, किसी का गांव का नाम है बाबू, आप इन लोग के किसी का गांव नाम है ना बाबू। अभी हमारी इस्ता आती थोड़ा देर तक, उसके भी गांव का नाम होता। नेक्स्ट बाबू, तो जो बुधौल गांव वहाँ पे कितना बाबू पिक्टोग्राफ आपको रिप्रेजेंट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 है, शांत रहे तनु, 8 है सर। और एक पिक्टोग्राफ की वैल्यू कितना, 2 है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बाबू, रेड वाला रेड में लिख लेते हैं ना, रेड वाला रेड में लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 इंटू 2 टोटल कितना, 16 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट बाबू, ये राधा नगर बाबू है ना, राधा नगर जानवी दास के गांव का नाम है ना बाबू। तो राधा नगर कितना है, इसका गांव गरीब है ना बाबू, 3 गो व्हीकल है, 1 2 3। तो कितना व्हीकल हो जाएगा सर, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6 व्हीकल हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट बोला, ये भोली डी, ये भोली डी किसका गांव का नाम है बाबू, भोली डी शरण्या का नाम है।
शरण्या कहाँ गई बाबू? हाँ शरण्या, कितना व्हीकल है बाबू शरण्या? 1 2 3 4 5 6। 12 सर गोली अच्छा डी ठीक है, में एक कॉमन है सर, गोली। सर अच्छा ठीक, 12 है। ठीक, अब ये आपका पिक्टोग्राफ देख के आपने डाटा को एनालिसिस कर लिया। अब नीचे वाले क्वेश्चन का आंसर लिखना है। क्या करा? इंटरप्रेट द पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ को क्या कीजिए? इंटरप्रेट कीजिए, मतलब एनालिसिस कीजिए। एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फिर नीचे दिए गए क्वेश्चन का क्या लिखे? आंसर लिखे, है ना। तो अब यहाँ से पहला क्वेश्चन का आंसर लिखना। बीच विलेज हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल। किस विलेज के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल है? तो कौन सा है? यहाँ 12 है, यहाँ 10 है, यहाँ 16 है, यहाँ 6 है, यहाँ ये है। तो कौन सा विलेज है? 16 वाला सबसे ज्यादा व्हीकल है, यहाँ 16 सबसे। तो इस गाँव का नाम क्या है? बुधौल है। क्या है? बुधौल है, बुधौल। किसका नाम है बाबू? किसके विलेज का नाम है बुधौल जी? सर मेरे किसका? अच्छा आपका है बाबू। हाँ बाबू, उत्कर्ष का। तो किस विलेज के पास वो सबसे ज्यादा गाड़ी है बाबू? बुधौल के पास। तो विलेज नेम क्या हो जाएगा? बुधौल, है ना बाबू। ये सबसे आसान कोई टॉपिक है, सबसे आसान चैप्टर है। ये सब LKG के बच्चे को पढ़ाना चाहिए, लेकिन आपको कहाँ पढ़ाया जाएगा? 5 में, 6 में, 7 में। कुछ है बाबू? गांव का नाम है, गाड़ी दिया हुआ है, लिखना है। सर फर्स्ट से पढ़ाया जाता है। बीच विलेज है मिनिमम नंबर ऑफ व्हीकल। कौन से गांव में बाबू मिनिमम नंबर ऑफ व्हीकल है? कौन सा गांव है सर? देखो यहाँ 6 है। सर बिहार, बिहार। हाँ बिहार, ये बिहट है बाबू। राधानगर। हाँ सर बिहार है, देख लीजिए 10 है, 10 व्हीकल है। ऐसा अंदर शैतान खाली हल्ला करते। राधानगर देखो, हमारी जानवी दास के पास सबसे कम गाड़ी है। राधानगर बीच विलेज है बाबू, राधानगर, है ना। राधानगर, RADH, राधानगर, राधानगर। नेक्स्ट बाबू, हाउ मेनी मोर व्हीकल बाबू विलेज बुधौल कंपेयर टू विलेज बिहट। मतलब कह रहा बाबू बुधौल के प्लस करना है। ऐसा था समझ रहे? बुधौल के रिस्पेक्ट में बाबू, है ना, बिहट से बाबू कितना ज्यादा व्हीकल है। क्वेश्चन क्या करा? हाउ मेनी बाबू मोर व्हीकल बाबू विलेज बुधौल। बुधौल विलेज कहाँ है? यहाँ है सर। बुधौल के पास कितना है? 16 है। तो कह रहा बुधौल बाबू कितना ज्यादा है, किससे सर? बिहट से। बिहट से। तो बिहट कहाँ है सर? यहाँ। तो बिहट के पास कितना है? 10 व्हीकल है। अब बुधौल के पास कितना है? 16 है। तो 10 और 16 में कितना ज्यादा हो गया? 6 ज्यादा हो गया। कह रहा है कि बुधौल से बाबू, बुधौल जो विलेज है उसके पास जो व्हीकल है, तो बिहट के व्हीकल से कितना ज्यादा? तो बिहट के पास बाबू 10 हुआ, बुधौल के पास कितना है? 16 है। तो कितना ज्यादा हो गया? 10 से 16 माइनस 16 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 6 आ जाएगा। तो ऐसा 6 व्हीकल क्या है? ज्यादा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 व्हीकल लिख सकते हो। समझ में आ रहा है शरण्या? शरण्या हाँ बाबू, एकदम सबसे आसान चैप्टर है। नेक्स्ट बाबू, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ व्हीकल इन ऑल विलेज। सारे व्हीकल में, सारे विलेज में बाबू कितना नंबर ऑफ व्हीकल होगा? तो सारा व्हीकल को ऐड कर दो, 12 10 16 6, इतना सारे व्हीकल को ऐड कर दो। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, अब प्लस 10 हो जाएगा, प्लस 16 हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा, अब प्लस 12 हो जाएगा। तो इतना हो जाएगा। सारे व्हीकल के, सारे गांव के व्हीकल, जो सारे विलेज है उसके व्हीकल को ऐड कर दो। तो कितना हो जाएगा? ये आपको बाबू 12 ये कितना? 22 और ये 38 और 44 और 54 और 12 कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया? 56 व्हीकल हो गया। लिखे बाबू। समझा उत्कर्ष? डन सर। समझी बाबू काव्या? यस सर। चलो अच्छी बात है। तो इससे रिलेटेड बाबू 3 गो क्वेश्चन है, आपको हम ग्रुप में भेज रहे हैं, इसको बनाना है तीनों क्वेश्चन को। अभी नहीं बनाना, बना कर लाना है। यही है, ये है बाबू क्वेश्चन है, आपको क्या करना है? हाँ होमवर्क बाबू। नेक्स्ट बाबू, अब हम लोग समझेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, DI फॉर बैच E। सर मैं प्रमोट हुआ कि नहीं? हाँ E and F स्टूडेंट्स बाबू। चलो अब हम लोग समझेंगे बाबू बार ग्राफ के बारे में। ये आपका पिक्टोग्राफ के बारे में था। अथर्व ऊपर क्या देख रहा है शैतान? अथर्व बाबू
बहुत पीटेंगे। यार अब कैमरा डाउन कीजिए जी। कछुआ बाबू, कछुआ शैतान, कैमरा डाउन कीजिए। कछुआ, यार अब शैतान, वीडियो कैमरा डाउन करो बाबू। कछुआ शैतान, मन से पढ़ना है दिव्यांशी। लेट से कहा आती हो दिव्यांशी? सर मेरी बहन फोन नहीं दे रही थी। आपकी बहन फोन नहीं दे रही थी, वो बोले नहीं बाबू की क्लास है, उसको बोलेगी तब ना देगी जी। नहीं थी, मम्मी के फोन से घर पे नहीं दे रही थी। जल्दी लिखे, जल्दी लिखे, जल्दी लिखे बाबू। नेक्स्ट बाबू हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? ग्राफ पढ़ेंगे, बार ग्राफ, है ना। तो बार ग्राफ का आपको फोटो दिखाना पड़ेगा बाबू, तभी समझ में आएगा। थोड़ा सा ट्रांसफर कर देते बाबू, ये है, दो गो मैं है। बार ग्राफ हेडिंग दे दूं? कॉपी, जल्दी लिखे बाबू। तो बार ग्राफ बहुत सिंपल है। हाँ बोले, जल्दी लिखो बाबू। ये सब तो पूरा क्वेश्चन पिक्टोग्राफ से है। हाँ, वो तीनों क्वेश्चन पिक्टोग्राफ का है। वैल्यू कितना है? तो क्वेश्चन पढ़ना, सोल्व करना नहीं हो बनेगा तो हम बताएंगे फिर आपको। देखो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? बार ग्राफ पढ़ेंगे। तो बार ग्राफ होता क्या चीज, पहले समझाते हैं बाबू, है ना, और उसके बाद फिर आपको लिखाएंगे। पहले समझा देते हैं बार ग्राफ होता क्या चीज। जानवी दास ऑन कर बाबू, आरब से ताना ऑन कीजिए। हमारी शरण्या कहाँ गई? देखिए बाबू, जल्दी लिखिए जी। सर आईफोन कौन है? डन सर। शरण्या है। आप लोग बाबू इमेज देखे होंगे इस तरह से मूवी वगैरह में, है ना। चॉकलेट की बार की तरह वो बनाया जाता है। सर ये वाला इमेज तो सर हम लोग स्मार्ट टीवी को खुलते हुए दिखते हैं। हाँ सर, मैंने देखा है मूवी, स्मार्ट टीवी खुलता हुआ। सर एवेंजर्स लगाइए, ऊपर लिखा। नहीं लिख रहे हो? ग्रुप में इमेज क्लिक करके भेज दिए हैं, वहां से ग्रुप से लिखेगा। सर मैं लिख चुका हूँ, मैं कुछ और भूल गया। थर्ब बाबू, उसका नेटवर्क ही नहीं पकड़ता थर्ब का। जिसका जिसका छोटा छोटा भाई बाबू 8 बजे से नया बैच शुरू करेंगे, जो 2+2 से, है ना। नहीं मैंने तो नहीं लिया। मेरा भाई रेडी है। सर मेरी एक बहन है, लेकिन उसकी मम्मी बोलती है इतना पढ़ाई, स्कूल का भी पढ़ाई करेगी, ट्यूशन का भी पढ़ाई करेगी, तो पढ़ेगी कैसे? पढ़ने में मन नहीं लगेगा। मम्मी से बात कर लेंगे, ठीक है ना। आपके पेरेंट्स को बाबू ये मोटिवेट करना पड़ता है। कैसे आपको मोटिवेट करना पड़ता है? इस तरह से बाबू आपका एक इमेज दिख रहा है ना, आपको बाबू इस तरह से इमेज दिख रहा है। आप शांति से समझना इसके बारे में। सारे बच्चे को दिख रहा है ना जी? क्लियर दिख रहा है बाबू? बैक साइड, यस सर दिख रहा है। हाँ बाबू, बैक साइड वाला बल्ब ऑन कर देते हैं। अब इसको समझना है बाबू। देखो, ठीक है। ये जो आपको चलिए अब इसको समझिए। सारे बच्चे को बाबू एक इमेज दिख रहा था बाबू, वीडियो ऑन कीजिए। तो ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है बाबू, इसको हम लोग क्या कहते हैं? बार ग्राफ कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? बार ग्राफ कहते हैं। बार ग्राफ कहते हैं ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे? बार ग्राफ करेंगे। ठीक, अब इसका बारे में समझना है कैसे क्या है, नहीं है, थोड़ा सा तिरछा है जी। चलो इमेज तिरछा क्रॉप किया हो। देखो बाबू, ये आप लोग बाबू देखे होगे, है ना, लाइफ में बाबू इस तरह से ये खंबा खंबा टाइप का देखे होगे, है ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये बाबू क्या करे बाबू? बहुत पीटेंगे बाबू। सलोनी श्वेता डांस कर रही है, ठीक।
ये जो आपको दिख रहा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं सर, बार ग्राफ कहते हैं ना। ये कैसा सर, बार जैसा। अब फोटो बना हो तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, बार ग्राफ कहेंगे, है ना। तो आपको मन में डाउट उठेगा सर हम लोग बार ग्राफ बनाएंगे कैसे। अब मेरे मन में ख्याल आता सर हम लोग कैसे कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो बार ग्राफ कंस्ट्रक्शन करने से पहले बाबू कुछ कुछ आपको प्रिकॉशन बरतना पड़ेगा। जैसे मान लो बाबू कहीं कुछ बाबू आपको दवा मेडिसिन खाना रहता था, कैसे प्रिकॉशन बरतते हो कि एक बार में एक ही टेबलेट खाना, ऐसा नहीं कि सारा का सारा टेबलेट एक बार में खा जाओ, है ना। तो ये बार ग्राफ बनाने से पहले बाबू आपको कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेगी, है ना। हम लोग कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे वही आपको बता रहे हैं ना, कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, है ना। ध्यान से समझना, है ना बाबू। तो बार ग्राफ क्या होता है, किसी भी चीज के डाटा को हम लोग बाबू इस लाइन के थ्रू अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, बार ग्राफ। अभी हमने आपको क्या पढ़ाया था, पिक्टोग्राफ पढ़ाया था। तो पिक्टोग्राफ भी क्या है सर, डाटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, कैसे सर, पिक्चर के थ्रू। अब यहाँ पे बाबू ग्राफ के थ्रू, है ना, ये सारा बताएंगे कैसे एक्स एक्सिस कैसे बाई एक्सिस होता है। तो डाटा को रिप्रेजेंट करने का जो सेकेंड मेथड है कैसे है, बार ग्राफ है, ठीक। तो ये आपको, इसको हम लोग बार कहते हैं, ये जो पिलर जैसा ये दिखाई दे रहा है इसको हम लोग क्या कहेंगे, बार कहेंगे, बार कहेंगे ना, बार कहेंगे, ठीक। इसमें बाबू बार ग्राफ कंस्ट्रक्शन करने से पहले बेसिक आना चाहिए। इसमें दो लाइन होता है, एक ऐसे, ये ऐसे होता है, इस लाइन को हम लोग हॉरिजेंटल लाइन कहते हैं। एक लाइन आपको इधर दिख रहा है काला वाला, इसको हम लोग सर क्या हम कहेंगे, उल्टा भी तो बना सकते हैं। शैतान शांति से सुनो। लाइन अरे क्या वो वीडियो ऑन कीजिए, रोशनी से ऑन करो। ये जो हॉरिजेंटल वाला लाइन, ऐसा था बसान रहा होता ना, उल्टा भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये जो हॉरिजेंटल लाइन है हम लोग अब बार ग्राफ अभी आपको हम दिखाएंगे कैसे बनाएंगे, और ग्राफ बनाने ला पहले सिखाएंगे, उसके बाद बार ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे ना। ये जो हॉरिजेंटल लाइन है इसका भी नाम होता है, ये जो नीचे वाला काला लाइन दिख रहा है ना, इसको हम लोग कहते हैं एक्स बाई जेड, है ना। तो हम लोग एक्स बाई एबीसीडी पढ़े हैं ना, तो उसी में से इसको हम लोग कहते हैं एक्स एक्सिस, नाम है रख दिया। कैसे आपका नाम है शरण्या, किसी का नाम है बाबू, है ना बाबू अथर्व, है ना। तो उसी तरह से ये जो हॉरिजेंटल लाइन है ना, इस तरह से जो लेटा हुआ लाइन है, सोया हुआ, है ना, लेटा हुआ जो लाइन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस। एक वो ऐसे खंभा रहता है खड़ा वाला लाइन, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्टिकल लाइन। हाँ, ये इसको जो खड़ा है, ऐसे खड़ा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइन कहते हैं। तो इसका नाम है, कैसे आप लोग का नाम है इस्ता, तो है ना, किसी का पास्ता, तो इसी तरह से इसको कहते हैं बाई एक्सिस। इसको हम लोग क्या कहेंगे, बाई एक्सिस। मन से पढ़ना, एकदम एकदम समझ समझ के पढ़ना। ये इसको हम लोग कहेंगे बाई एक्सिस, ये क्या हो जाएगा, बाई एक्सिस हो जाएगा, है ना, बाई एक्सिस, ठीक। अब जो भी डाटा दिया तो उसको हम लोग इस तरह से कंस्ट्रक्शन करेंगे, है ना, इस तरह से कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, सिखाएंगे। ये हम लोग कैसे बनाएंगे ये सिखाएंगे, है ना। पहले ये समझो कि हमको कैसे ये होता है ना, ठीक। तो बार ग्राफ जब भी कंस्ट्रक्ट करना, तो ये जो बार का लेंथ है, हर एक का लेंथ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। पहला प्रिकॉशन, आपको सावधानी क्या क्या बरतना है बाबू। क्या करे स्वाति, बहुत पिटेंगे। जब भी बार ग्राफ कंस्ट्रक्ट करो बाबू, तो ये जो लेंथ है, ये पट्टी का जो लेंथ है, जितना यहाँ चौला है उतना ही चौला यहाँ होना चाहिए, सेम लेंथ होना चाहिए। यहाँ जो थिकनेस है, इसका जो थिकनेस देखो, सारे का जो थिकनेस है सेम है कि नहीं है, कोई कम ज्यादा नहीं ना बाबू, सारे का थिकनेस क्या है, सेम है। थिकनेस हम कर रहे हैं, हाइट हम नहीं कर रहे हैं। हाइट आपका डिफरेंट हो सकता है, कोई 4 फीट का, कोई 3 फीट का, कोई 2 फीट का, लेकिन थिकनेस क्या होना चाहिए, सारे का सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं करो किसी को मोटा कर दो किसी को छोटा कर दो, उस तरह से नहीं होना चाहिए। मन से पढ़ना शरण्या काव्या, ये सारा का सारा थिकनेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है ना, पहला प्रिकॉशन, ठीक। जब भी बार ग्राफ कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे आपको हम पढ़ाएंगे, ठीक है ना, रोना नहीं है, बताएंगे, अच्छे से बताएंगे, ठीक है। पहला प्रिकॉशन क्या बरतना, जो भी थिकनेस लोगे वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। थिकनेस क्या होना चाहिए, थिकनेस क्या सर, ये वाला जो है बाबू, ये जो मोटाई है, ये वाला जो है, ये वाला जो है, ये जो है, ये जो है, और ये जो है, ये सारा का सारा जो इसका मोटाई है, चौड़ाई जिसको आप लोग कह सकते हो, सारे का सारे क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है ना, सेम होना चाहिए, ठीक। पहला प्रिकॉशन। ए दिव्यांशी क्या कर रही है, शैतान पीछे देख रही है, दिव्यांशी नेक्स्ट बाबू। दो पट्टी के बीच में, दो बार ग्राफ के बीच में, एगो ई है एगो ई है, तो इसके बीच का जो गैप है, ये भी सारे में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इसके बीच का जो गैप है, एक ग्राफ दो ग्राफ के बीच का जो गैप है, ये भी सारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये भी सारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है ना, ये भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर कहीं एक जगह ज्यादा रखोगे, कहीं एक जगह कम रखोगे, है ना, तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। मान लो शैतान हम इतना गैप रख लिए, एगो को ढक दो, जैसे इसको हम लोग ढक देते हैं, है ना, इस तरह से ढक देते हैं, तो एगो का गैप इतना हो जाएगा, दूसरा गैप इतना, तीसरा गैप इतना,
तो ये बार ग्राफ आपका गलत माना जाएगा। जो भी दो ग्राफ के बीच का जो गैप होना चाहिए वो हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए ना, ठीक। तो ये दो प्रिकॉशन आपको बरतना है ना, 2 प्रिकॉशन बरतना। पहला प्रिकॉशन क्या होना चाहिए, जो भी थिकनेस बनाओ वो सारे में सेम होना चाहिए, ठीक। दूसरा, दो ग्राफ के बीच का जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव ग्राफ शुड बी सेम, है ना, शुड बी सेम। दो सक्सेसिव जो बार ग्राफ है उसके बीच की दूरी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऐसा मत करो कि एक यहाँ बना दो और दूसरा नानी घर में ले जाकर कर दो, नहीं होना चाहिए, ठीक। अब बार ग्राफ को हम लोग दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये क्या है, वर्टिकल मोड में है, और हॉरिजेंटल मोड में भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे सर? इसको हम लोग दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक ऐसे हो गया, दूसरा क्या हो गया, इस मोड में भी हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, ऐसे करके, है ना। तो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ऐसे वर्टिकल मोड में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप ही सोचो हम लोग ज्यादा कौन सा ये देखने में अच्छा लगता है, ये जो वर्टिकल मोड वाला बार ग्राफ है ये देखने में अच्छा नहीं लगता। आप लोग फेनल लवली लगाते हो सुंदरता बढ़ाने के लिए ना जी, है ना। मान लो फेनल लवली लगा रहे हैं बाबा, पूरा चेहरा काला हो रहा है, मंगरैला की तरह कार हो जाओगे, काले हो जाओगे, तो लगाने से क्या फायदा, है ना। तो उसी प्रकार बाबू, अगर बार ग्राफ को ये भी लिखना गलत नहीं होता है ना, ऐसे भी बाबू रिप्रेजेंट करेंगे हॉरिजेंटल में तो गलत नहीं होता, लेकिन अच्छा नहीं लगता, है ना। आप लोग कैसे एकदम सब चीज अच्छा खोजते हो, बढ़िया कपड़ा है ना, एकदम सुंदर लगने वाला कपड़ा, सुंदर ऐसा क्रीम जो हमको गोरा कर दे, है ना। तो उसी तरह से ऐसे भी रिप्रेजेंट करोगे बार ग्राफ को तो आपको ये गलत नहीं होगा, लेकिन अच्छा नहीं लगता। तो जनरली हम लोग जो बार ग्राफ यूज करेंगे बाबू, जो हम लोग जनरली बार ग्राफ यूज करेंगे, ऐसे वाला यूज करेंगे, है ना, ऐसे वर्टिकल वाला यूज करेंगे। कौन सा सेक्शन यूज करेंगे, वर्टिकल वाला सेक्शन यूज करेंगे, है ना, वर्टिकल वाला यूज करेंगे, ठीक। नेक्स्ट हो शरण्या बाबू, समझ में आ रहा है बाबू, शरण्या, शरण्या। हाँ आ रहा है हाँ, मन से तेज हो जाना बाबू, 1 साल में आपको सबसे तेज सर होना है बाबू। हाँ काव्या, सर बोले बोली। सर दोनों टाइप का जो बार ग्राफ बनाने का है उसमें दोनों प्रिकॉशन सेम होगा। हाँ बाबू, यहाँ का बीच का, हाँ ऐसे ऐसे बनाओ, चाहे ऐसे बनाओ, ठीक है ना। प्रिकॉशन सेम होना चाहिए, यहाँ भी दो ग्राफ के बीच का डिस्टेंस सेम होना चाहिए, और इसका थिकनेस, बार का थिकनेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए ना। आप जैसे भी ग्राफ बनाओ, ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ। लाइन को नाम दिए हैं सर, उसका दूसरा नाम भी हो सकता है कि वही होगा नाम। किसका भोला? सर जो लाइन का नाम दिए हैं ब्लैक जिसमें 140 120 लिखा हुआ है सर, उसके साइड वाला। हाँ अच्छा, सर। ये वैल्यू शांति समझो ना, सारा हम लोग पढ़ेंगे। ये वैल्यू कुछ भी हम लोग ले सकते हैं। ये वैल्यू हम लोग जो डाटा दिया हो रहेगा उसके अनुसार हम लोग कंसीडर करेंगे कि हम यहाँ 20 से स्टार्ट करें सर, कि यहाँ 40 से स्टार्ट करें सर, कि यहाँ 50 से स्टार्ट करें। वो जो हमको डाटा दिया हो रहेगा उसके अनुसार क्या करेंगे, हम लोग इधर लेंगे और उसी के अनुसार हम लोग ये डाटा हम लोग कंसीडर करें ना। सर अगर डाटा में सारे इवन नंबर है तो हम इवन ही लेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है इवन आउट, जो हमको डाटा दिया रहेगा, किसी को हम लोग मान लो 5 से स्टार्ट करना था, 5 10 है ना, तो ये 15 20 इस तरह से ना। तो हमको बाबू ये डाटा पे डिपेंड करता है कि हम लोग यहाँ लेंथ कितना रखेंगे। मान लो यहाँ 5000 का गैप है तो ये 1000 से स्टार्ट करेंगे, 1000 2000 ये सब हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, है ना, धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक। तो ये क्या है, बार ग्राफ है। अब हमारे मन में ख्याल आता है सर इतना सुंदर हम कैसे बनाएंगे। ये अभी आपको हमने क्या पढ़ाया कि क्या होता है, अभी आपको हमने क्या बताया कि बार ग्राफ क्या होता है। अब मेरे मन में ख्याल आता है कि हम इसको बनाएंगे कैसे। कैसे आप लोग फेनल लवली, है ना बाबू, फेनल लवली बाबू क्या होता है, तो वो उससे सुंदरता बढ़ता है। अब मन में ख्याल है उसको हम घर में बनाएंगे कैसे बाबू, तो नहीं बना सकते हो। घर में बनाना है तो हल्दी लगाओ चेहरा पे, वो सबसे बढ़िया है ना, उससे बढ़िया से गोर हो, है ना, ठीक है ना। फेनल लवली घर पे बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस बार ग्राफ को बाबू हम लोग कैसे बनाएंगे, है ना। तो इसको बनाने के लिए बाबू पहले बेसिक आपको ग्राफ का कंसेप्ट आना चाहिए। ग्राफ होता क्या चीज है बाबू। तो आप लोग को मार्केट में पेज मिलेगा इस टाइप का, सारे बच्चे को इस टाइप का मार्केट से पेज ग्राफ कॉपी लेके आना है ना। किस टाइप का बाबू, इस टाइप का, कहाँ रखें बाबू, इतना सारा पेज है मार्केट से बाबू, आपको इस टाइप का पेज मिलेगा। इतना सारा तो ट्रांसफर किए थे जी। सर मेरे पास है ये बुक है एक। सर मेरे पास भी बुक है। आप बुक है, कॉपी है, जो भी है अच्छी बात है ना बाबू, अच्छी बात है। कहाँ चल गया बाबू, सर
इतना अच्छा पेज ट्रांसफर किए थे, बोला कहाँ सब चल गया। चलिए बाबू, देखिए बाबू, आपको मार्केट आपके पास बाबू इस तरह से मिलेगा। इसको अभी हम जूम करके दिखा रहे हैं ना, अभी क्लियर नहीं दिख रहा होगा, अभी जूम कर रहे हैं इसको। ये जूम दिखा जी। इस तरह से बाबू आपको मार्केट में बाबू है ना, इस तरह से कॉपी आपको मिलेगा। यही कॉपी खरीद के लाना है, ठीक है ना। इसको कहते हैं ग्राफ कॉपी। इसको क्या कहते हैं बाबू? ग्राफ वाला कॉपी कहते हैं ना। क्या कहेंगे? ग्राफ वाला कॉपी। तो सारे बच्चे को ये वाला लाना है खरीद के, है ना। ये कॉपी आपको खरीद के लाना है। इसका हाँ बोलिए, सारे बच्चे को ये कॉपी खरीद के लाना है ना, बार ग्राफ। इस अच्छा ठीक है, इसमें हम लोग कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे वही आपको बताएंगे कि कैसे ग्राफ हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे ना, ग्राफ कंस्ट्रक्ट करेंगे। और बढ़िया बढ़िया ग्राफ है बाबू, बहुत सारा है जी। ये वाला देखो यहाँ भी है, ठीक, इस तरह से होते हैं। इसको रोटेट कर देते हैं। हाँ चलो ठीक है, अब क्लियर दिख रहा? क्लियर दिख रहा ना बाबू? दिख रहा है इसका? हाँ बोले। तो इस तरह से बाबू मार्केट से बाबू आपको काफी एक बार ग्राफ काफी मिलता है, इसको खरीद के लाना। और इसके बारे में बाबू आपको हम धीरे धीरे देखो बताते हैं, कल इसके बारे में लिखाएंगे, पहले समझाते हैं, ठीक। म्यूट करो जी। चलिए और जूम करें, और जूम करें बाबू, और जूम करें। इतना ठीक है, इतना ठीक है, चलो ठीक है। तो इस तरह से आपको बाबू क्या मिलेगा? कॉपी मिलेगा, जिसमें इस तरह से लाइनिंग किया हुआ रहेगा। क्या किया हुआ रहेगा? लाइनिंग किया हुआ रहेगा, है ना। इसके बारे में पहले समझो, लिखना नहीं है अभी, सिर्फ आपको समझना है बाबू। शरण्या बाबू, अथर बाबू, ठीक है। इस तरह से जाइएगा तो आपको कॉपी मिलेगा मार्केट में। मम्मी जी को बोलिएगा कि हमको ग्राफ वाला कॉपी ला दीजिए, ठीक। अब इसमें करेंगे क्या सर? तो पहले बेसिक समझो। इसमें बाबू हम लोग बाबू दो लाइन ड्रा करेंगे, शांति से समझना। पहले ये जो लाइन है बाबू, किसी बीच से आधा डिवाइड करो, बीच से एक लाइन ऐसे ड्रा कर लेंगे सर, है ना। बीच से इस तरह से एक लाइन ड्रा करेंगे बाबू, जो ग्राफ को दो पार्ट में बांटेगा, ठीक सर। एक इधर से लाइन ड्रा कर लो, दिख रहा है इसका? यस सर दिख रहा है। हाँ बाबा, एकदम मन से पढ़ना, एकदम स्मार्ट क्लास की तरह। स्मार्ट क्लास है नहीं बाबू, लेकिन स्मार्ट क्लास की तरह आप लोग को फील करवा देंगे, ठीक है। तो ग्राफ को बीच में इस तरह से क्या कर देना? डिवाइड कर देना। एक हॉरिजेंटल लाइन हो जाएगा सर, एक वर्टिकल लाइन हो जाएगा। इस तरह से कर लीजिएगा, है ना। अभी आपको बाबू बेसिक हम समझा रहे हैं। अरे वो वीडियो ऑन कीजिए। इस शैतान कौन कौन भागा जी? अरज्ञा गई, अरज्ञा कैमरा डाउन करो बाबू, मन से पढ़ते चलना है जी। तो जूम करने दो ये सब का। चलो ठीक है, बोला हाइफन के सारा इमेज, ये लाइनिंग आ रहा है बाबू। इधर वाला लाइट बंद करते हैं। चलिए ठीक है बाबू, एक इधर लाइन हो गया सर, और एक इधर लाइन हो गया, ठीक। अब ये लाइन जहां कट करेगा, ये लाइन यहाँ पे कट कर रहा है सर। अरे शैतान, एक इधर हो गया एक इधर हो गया, तो ये लाइन कहाँ कट कर रहा है? यहाँ पे कट कर रहा है। तो इसका नाम क्या होता है सर? इसको हम लोग ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं। इसका जो नाम है बाबू, इसको हम लोग क्या कहेंगे? ओरिजिन कहेंगे, ठीक। शांति से समझना, समझते चलना, है ना। नेक्स्ट बाबू, तो ये इस ओरिजिन यहाँ पे वैल्यू होता है, तो यहाँ पे 0 0, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 0 0 से। इस ओरिजिन के राइट साइड इधर, इस ओरिजिन के राइट साइड जो होता है सर, इस बाबू एक आप लोग ग्राफ लाना मार्केट से, एक इस तरह से वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजेंटल लाइन, ठीक। ठीक है बाबू। तो ओरिजिन के इधर वाले जो भी वैल्यू होगा, हम लोग इसको ग्राफ को बिना बताएंगे आपको। इधर हम लोग क्या लिखेंगे? पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे। ओरिजिन के इधर राइट साइड है ना, इसको हम लोग क्या लिखेंगे? इधर पॉजिटिव वैल्यू, मतलब +1 +2 +3, है ना। प्लस माइनस हमारे पास दो तरह के नंबर है ना सर, प्लस वाला है सर, माइनस वाला। तो प्लस वाला को इधर लिखेंगे, ठीक। ओरिजिन के इधर जो लेफ्ट साइड होगा,
इधर हम लोग निगेटिव नंबर को लिखेंगे। क्या लिखेंगे? निगेटिव नंबर को। ये ग्राफ का आपको बेसिक कंसेप्ट है ना, अभी लिखना नहीं, अभी खाली समझना है। इसको हम इमेज को हटा के आपको बताएंगे, है ना, फिर से ड्रा करेंगे, ठीक। ओरिजिन के ऊपर चल जाओ, है ना, दो तरह का वैल्यू होता। तो ओरिजिन के ऊपर हम लोग जाएंगे तो हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे। ओरिजिन से जो आपको कटिंग हो रहा है उसको हम लोग क्या नाम देंगे? ओरिजिन नाम देंगे। तो इधर चलेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे, ऊपर भी जाएंगे तो हम लोग कौन सा वैल्यू लिखेंगे? पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे। इसके ऊपर भी जाएंगे तो हम लोग कौन सा वैल्यू लिखेंगे? पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे। शांति, ये है क्या चीज सर? बताते हैं क्या चीज है। पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे, नहीं दिखता होगा। नेक्स्ट बाबू, ओरिजिन से नीचे भी आएंगे, बोला नीचे भी आएंगे तो और ऊपर वाला पॉजिटिव, और ये नीचे आएंगे तो क्या लिखेंगे? निगेटिव वैल्यू लिखेंगे। क्या लिखेंगे? निगेटिव वैल्यू लिखेंगे। एल के जी का ही सब है निगेटिव, मतलब हमारे पास दो गो नंबर होता है ना सर, एगो प्लस वाला नंबर होता है, एगो माइनस वाला नंबर होता है, दो गो नंबर होता है ना, ठीक है। तो प्लस वाले को इधर लिख लेंगे सर, और माइनस वाले को इधर लिखेंगे। तो आप प्लस वाले को ऊपर लिखेंगे, फिर अगर बाई एक्सिस में लिखना है तो प्लस वाले को नीचे लिखेंगे। ये जो लाइन है इसका नाम है, इसको हम लोग कहते हैं एक्स एक्सिस। एबीसीडी है ना बाबू, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस कहते हैं हम लोग, इसको नाम रखे हैं ना, जो हॉरिजॉन्टल है इसको एक्स एक्सिस कहते हैं, और जो खड़ा है बाई कैसा रहता है? खड़ा जैसा रहता है। तो ये वाला जो लाइन है इसको हम लोग कहते हैं बाई एक्सिस। टाइम। अरे शैतान, 8:20 तक आप लोग का क्लास रहता है, ठीक है ना, 8:20 से 7:20 to 8:20। ये क्या हो गया? बाई एक्सिस हो जाएगा, ठीक ठीक बोला। ओरिजिन के इधर बाबू, इधर वाला जो लाइन आएगा ओरिजिन के इस साइड वाला जो आएगा, ये प्लस एक्स एक्सिस है, इसको हम लोग प्लस एक्स एक्सिस कहेंगे। तो इधर क्या हो जाएगा? माइनस एक्स एक्सिस हो जाएगा, है ना, ठीक सर। और ऊपर प्लस बाई एक्सिस है तो नीचे वाला क्या हो जाएगा? माइनस बाई एक्सिस हो जाएगा। तो आप लोग को पहले हम लोग क्या पढ़ाएंगे? पहले आपको कल क्या करना है? ग्राफ खरीद के लाना है, और बेसिक आप कैसे इंडिकेट करोगे, बेसिक नॉलेज देंगे। और उसके बाद आपको बार ग्राफ पढ़ाएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। नहीं तो स्कूल की तरफ पढ़ोगे तो जिंदगी में कभी नहीं समझ में। स्कूल में बच्चा को समझ में आता है, ज्यादा तो ऐसे पार हो जाता। सबसे पहले ग्राफ क्या होता है उसके बारे में आपको बता देंगे, है ना। और फिर इधर हम लोग प्लस एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस लेंगे, और उसके बाद कैसे ग्राफ बनाएंगे, है ना, डाटा रहेगा कैसे ग्राफ वगैरह बनाएंगे, है ना। तो सारा बच्चा मेरा क्या करेगा? ग्राफ कॉपी खरीद लेगा। जिसके पास नहीं है वो खरीदेगा, और जिसके पास है तो वो नहीं खरीदेगा। है इसका किसका? शरण्या बाबू ग्राफ कॉपी है जी? शरण्या, ए शरण्या कहाँ गई बाबू? लक्ष्मी है बाबू आपके पास? मेरे पास है। चलो निगेटिव नंबर को ऐसे माइनस एक्स एक्सिस। सो निगेटिव नंबर ये हाइफन है, दिस इज द हाइफन। ये माइनस है, दिस इज द हाइफन सर है। इसकी बातें कर रहे हैं। शरण्या बाबू काव्य आपके पास है जी? किसके किसके पास नहीं है? सर मेरे पास है। मैं सरंजा लीव कर दिया। अच्छा लीव कर गई, चलो कोई दिक्कत नहीं। उसके सर। मम्मी जी फोन। हाँ सर बाबू, ये देखिए। सर मेरे भैया के सर वो जो पढ़ता है ना, वो कुछ कॉपी सर वो नहीं पढ़ता है, तो उसके लास्ट 5 पेजेस में ना ग्राफ पेज है, तो उसी पे सर करें कि नया वाला कोई खरीद ले। अरे शैतान 5 पेज खत्म हो जाएगा ना जी, फिर क्या करोगे? नया वाला पेज बजा के क्या कर? 5 गो पेज में कैसे होगा जी? नया वाला खरीदे बाबू। कॉपी रखा हुआ होगा सर, मुझे ढूंढना पड़ेगा। सारा बच्चा आपके पास भी है ना दिव्यांशी? सर ये देखिए। हाँ जी तनु, या दिव्यांशी है बाबू ग्राफ कॉपी की नहीं बाबू? जी, क्या दिव्यांशी? से वो ग्राफ कॉपी नहीं है मेरे पास। तो नहीं है तो कल कंपलसरी है, खरीद लीजिएगा, ठीक है ना, फिर बहाना मत बनाइएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है बार ग्राफ। बार ग्राफ में बाबू आपके पास ग्राफ वाला कॉपी रहना चाहिए। इसी तरह से ग्राफ वाला कॉपी मिलेगा मार्केट में, कहिएगा ना दे देगा, है ना, मांगेगा ग्राफ कॉपी दे देगा, है ना। उसी में हम लोग क्या बनाएंगे? ग्राफ कॉपी में बार ग्राफ पढ़ेंगे ना, उसी में बनाएंगे, पेंसिल से बनाएंगे, सुंदर सुंदर डायग्राम बनाएंगे। आपके पास है अथर्व? सर हाँ जी। सर मेरे पास 30 ब्लॉक वाला है सर, एक रो में वो वाला है। अथर्व बाबू आपके पास है जी कि नहीं बाबू? अथर्व
अथर्व डू यू हैव ये ग्राफ कॉपी बाबू? सर हाँ अंशिका बोलिए बाबू। भैया को भी